हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 11th का इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शंस मतलब कि हम रचनाओं का आपको ये बता रहे हैं कि रचनाएं कैसे करते हैं एंड उसमें डायग्राम किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। साथ साथ जो डायग्राम आप प्रिपेयर करते हैं आपको उसमें जैसे रचना यानी कंस्ट्रक्शंस कैसे लिखने रहते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है लाइन। पहले हम समझेंगे लाइन क्या होता है, फिर हम समझेंगे एंगल के बारे में कि एंगल के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें जो आपके चैप्टर में पूछी गई हैं, ठीक है। तो लाइन समझते हैं बच्चों। तो जी तो आप सभी जानते ही होंगे कि लाइन होता क्या है ना। लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी भी बिंदु यानी किसी भी पॉइंट को अगर आप एक एक्सटेंड कर दें, किसी भी पॉइंट को अगर आप एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिया और अगर मैंने इसको ज़रा सा एक्सटेंड कर दिया यानी बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट और क्रिएट हो गया। जैसे मैंने एक सौ ए नाम दे दिया, इसको दे दिया बी। तो बेटा इसे हम कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। लाइन की सबसे सिंपल चीज़ है कि किसी भी पॉइंट को एक्सटेंड करना, वो हमारी एक लाइन कहलाती है, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे कि अब आपको ये बात समझ में आ गई लाइन किसे कहते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, आपकी कक्षाओं में यह पूछा जाता है कि जो आप लाइन को एक्सटेंड करते हैं, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाइन को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा आप दो भागों में डिवाइड कैसे करेंगे? डरने की बात नहीं है, चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए आपको प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बेटा प्रकार के बिना आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपना प्रकार ले आता हूँ, यानी कंपास, है ना। तो ये है मेरा प्रकार, देख सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को समझ में आया इसी रीज़न से पेन लगा ली है, पतली सी, जो पेन शो होती है डायरेक्ट डार्क पेन में शो होगी, है ना। दूसरी बात, आपके पास स्केल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, आपके पास होना चाहिए क्या, आपका ये चांदा, दिख रहा है, चांदा है, न्यूली है, आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर लाया हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर बात आती है, ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप इसे कर पाएंगे, गॉट इट। अब देखिए मैंने बोला कि लाइन को दो भागों में डिवाइड करना है ना। तो बेटा पहले नंबर हम एक कोई लाइन बना लेते हैं नीचे अलग से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ हम ले लेते हैं लाइन एक नीचे, कोई अननोन लाइन ले लेते हैं, कोई भी अपनी इच्छा से। जैसे मैंने एक ले ली यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी, ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? ये है मेरा प्रकार, इसमें आप कुछ नहीं कीजिए। आप ये लाइन दिख रही है, इस लाइन में आधे से ज़्यादा का इसका आप गैप ले लीजिए। जैसे कि मैंने प्रकार को ऐसे खींच के आधे से ज़्यादा का अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ साइज़, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और ले लीजिए, ले लिया मैंने आधे से ज़्यादा, देख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए पॉइंट दिख रहा है आपको, ए पॉइंट ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ए पॉइंट दिख रहा है ना, ए पॉइंट पे रखें। ए पॉइंट पे रखने के बाद एक चाप जैसे कि जिसे हम आर्क कहते हैं, आर्क, एक आर्क यहाँ लगाइए बेटा, है ना, और एक आर्क लगाइए यहाँ, आराम से, कोई इशू नहीं है, देरी की कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसको बिना हिलाए यहाँ बी पॉइंट पे रख के एक आंख यहाँ लगा दीजिए बेटा, सेम टू सेम एज इट इज़, एक आंख यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ अगर थोड़ी छोटी पड़ गई हो तो इसको यहाँ पर आके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बार बार ले सकते हैं। पर शर्त ये है बेटा, आपको ये आग लगाते समय ये बात का याद रखना है, हिलाना नहीं है इसे, जरा सा भी साइज छोटा कम बड़ा नहीं करना, ठीक है, गॉट इट। चलिए जैसा कि हमने लिया ये, अब इस पेंसिल ले लेते हैं, है ना। ये पेन ले ली, इससे क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया जिसने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। इन दोनों को कर दें आप, मिला दें, क्या करेंगे हम, एक यहाँ पर लाइन क्रिएट कर देते हैं। मैंने आपको बताया ना लाइन की डेफिनेशन, एक पॉइंट को एक्सटेंड करना, तो वो जहाँ पर भी खत्म हो रही तो एक वो पॉइंट बन जाता है और एक पॉइंट बन जाता है, तो ऐसे में करके एक लाइन बन जाती है। तो देखिए हमने इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। इसको नाम देना चाहो सी दे दीजिए, इसको नाम देना चाहे डी दे दीजिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये लाइन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि बाइसेक्टर लाइन,
यानी कि एक लाइन को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसके माध्यम से हम लाइन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो बेटा एक पहला लाइन का था, दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा ये बायसेक्टर का। ठीक है, अब बच्चों आपकी लाइन, तो देखो अब हमें क्या करना है बेटा, हमने जैसे लाइन समझ ली, हमने लाइन को दो भागों में बांटना सीख लिया। अब वैसे ही हम आपको बताते हैं कि आपकी कक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि बेटा कि जो लाइन होती है, लाइन जैसे दो भागों में बांटने का बोला गया है ना, तो आपकी कक्षाओं में ये पूछ भी लिया जाता है कि इनको है ना किसी रेशो में बांटिए। रेशो में बांटने का मतलब ऐसे बोल देंगे कि डिवाइड अ लाइन इन अ पर्टिकुलर रेशो, मतलब आप कोई लाइन को कोई भी पर्टिकुलर रेशो में बांट दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3:4। ठीक है, 3:4 हम क्या करेंगे, अब एक लाइन खींचेंगे, उसको हम 3:4 में बांटेंगे। तो कोई अननोन लाइन ले लेते हैं जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा ढंग से, फिर कक्षाओं में जब अपन करेंगे तो आपको और ढंग से अच्छे से आ जाएगा, है ना। तो बच्चों मैं यहाँ एक अननोन लाइन ले रहा हूँ, तो जल्दी से फटाफट से हम ले लेते हैं। जी देखिए मैंने क्या करा, एक अननोन लाइन ले ली है अपने मन से, जिसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया। अब देखो इसको रेशो में बांटने के लिए इस लाइन को आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, कोई भी एक्यूट एंगल। तो अभी हम कोई सा भी एक्यूट एंगल अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, है ना। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री से लेस देन, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। तो हमने अपने मन से कोई एक एक्यूट एंगल ले लिया। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दें। आपको कक्षाओं में जैसे अपन अपने मन से एक एक्यूट एंगल ले लिया अपन ने, जो कि डाउन साइड बनता है ना, 90 डिग्री से लेस देन रहता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर अपन लिख देते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल लिया है ना, तो कोई भी ऐसी एंगल लगा देते हैं। अब बेटा क्या करना है, अपन को क्या करना है, एक छोटी सी आग लगाना है, छोटी सी आग लगाना है। कैसे, कितने रेशो में बांटना है, 3:4 में। 3:4 में मतलब 4 का और 3 का सम कितना होगा बेटा, 5 6 7 7 हो जाएगा। हमें क्या करना है, 7 आर्क लगाना है, यानी कि चाप लगाना है 7। तो अपने मन से कोई छोटा सा मतलब ले लेते हैं चाप। देखिए मैंने अपने मन से ले लिया एक। ठीक है, तो एक यहाँ लगाता हूँ, इसका साइज चेंज करे बिना, ना तो हिलाए बिना, इसको यहाँ पॉइंटर में रखा ध्यान से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको भी यहाँ हिलाए बिना। हमें टोटल 7 लगाने हैं आप, ठीक है, बराबर साइज में ऐसे करके। देखिए मैं काम करता हूँ, फटाफट लगा देता हूँ, आप लोग को देरी ना हो। ठीक है, आप लोग पोज करके देखिए जल्दी से। तो देखो बच्चों मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर हमने पूरी चाप लगा दी है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 4 और 3 5 6 7। ठीक है, 7 लगा दिए। अब इसे क्या करें, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है लास्ट वाले, आपको यहाँ से लाइन को मिला दीजिए। ठीक है, ध्यान से, है ना बच्चों। ओहो जरा सा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान से। ये आगे थी, गलती से थोड़ी आगे लग गई। चलिए आपको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा ध्यान से यहाँ लगाना है, यहाँ गलती से लग गई। ठीक है, देखिए अब देखिए ये मिला दी, इससे यहाँ पर भी कोई एक बेटा एंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखो लाइन से लाइन मिलाई तो एक कोई एंगल बनता है, और इसी लाइन से एक और लाइन मिला दी तो 4 एंगल ऐसे बन जाते हैं ना। जैसे कि मैंने एक लाइन जी बनाई और यहाँ से एक लाइन जी गुजार दी, तो एक जी एंगल बन गया, एक जी बन गया, एक जी बन गया और एक जी बन गया। ऐसे में पूरा गोलाकार में बन जाता है ना। ऐसे ही ये लाइन हमने मिलाई तो जी दोनों से कनेक्ट हुई ना, इस लाइन से कनेक्ट हो गई है, तो एक एंगल और बन रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, अब इसी लाइन के इसी एंगल के समांतर एक एंगल छोटा सा हम यहाँ लेंगे आर्क के थ्रू, है ना, चाप के थ्रू, इसी के साइज का। तो बेटा पहले क्या करना है, पहले नंबर तो हम क्या करते हैं, इसकी साइज़ का हम पहले एक चाप लगा देते हैं, है ना। जैसे कि ये यहाँ पर ये एंगल दिख रहा है, अपन ने कोई सा भी एंगल जो लिया है यहाँ पर ये बन रहा है, इसी के साइज़ का यहाँ पर हम लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा, 3:4 में बांटना है, तो पहले नंबर पे 3 है ना, 1 2 3, यहाँ तीसरे नंबर पर रखें, है ना। तीसरे नंबर पर रख के बच्चों क्या कर दें, एक चाप ऐसे बना दें, ये पूरा सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, इसी की तरह कॉपी थोड़ी सी यहाँ बना दें। ठीक है, बना दी। कॉपी बनने के बाद ध्यान से देख लीजिए, बन गई ना। अब बनने के बाद क्या करना बच्चों, इसको हिलाए बिना
इसका इन दोनों का साइज लेके, ये लिया मैंने इसका साइज, ये लिया मैंने इसका साइज। देखिए बच्चों, ठीक है, ये एंगल का साइज लेके इसको ले गया यहाँ, इस पॉइंटर पे रखा मैंने, इसका मेजरमेंट यहाँ काट दिया मैंने। देखिए ध्यान से, है ना, इसको बिना हिलाए, इसको ध्यान से करना बच्चों बेटा, है ना, बिना हिलाए बेटा, है ना। देखिए तो क्या है, अपन ने बनाते समय यहाँ से थोड़ा सा फिसल गया था तो थोड़ा यहाँ चला गया था, इग्नोर कीजिए। अब देखिए ये अपन ने इसके समांतर एक चाप यहाँ खींच दिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पेन से इसको है ना कलर कर दिया है, इससे क्या है मोटा पॉइंट बना दिया। अब इसे क्या करना है, इसे कुछ नहीं करना, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है हमारे, है ना, और इसको इससे मिला देना है। तो ऐसे में एक लाइन बना देना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे बनाएंगे बेटा, ऐसे में, जैसे कि कुछ नहीं करना, जी ऐसे में बना, मिलाई लाइन, और जी ऐसे में मिला दी, मिला दी। ये लाइन इसके लाइन के समांतर हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पर एक और बात देखना है, यहाँ ये पॉइंट हमने ये चाप लगाए थे, इनका नाम जरूर लिख देना, जैसे कि इसके A1, इसे A2, इसे A3, इसे A4, इसे A5, इसे A6 और इसे A7, है ना, ये नाम देना मत भूलना। तो ऐसे में क्या हुआ, ये 3:4 में बट गया, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान से करना है, जैसे मेरे से गलती से ज़रा थोड़ा लाइन स्लिप हो गई थी हाथों से, है ना, तो ये आपको नहीं करनी है, याद रखना, ये आपको नहीं करनी है, आपको संभाल के करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको वहाँ गलती से हो गया तो आपको नुकसान होगा। तो देखो ये नाम नाम भी देना मत भूलिएगा, है ना। इस तरीके से क्या 3:4 में ये बढ़ गया। तो आई होप आपको ये चीज़, आपको ढंग से लाइन को रेशो में बांटना अच्छे से आई गई होगी। अब देखिए यहाँ पर ये नाम दिख रहा है, यहाँ पर आप इसको C नाम दे दीजिए या D नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब क्या ये इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ पर खींची है ना, और तब जाके ये रेशो बटा है ना। तो आपको इतना बता दूँ, इसमें एक कंडीशन निकलती है, A3C पैरेलल होगा A7B के, A3C पैरेलल है A7B के, क्योंकि इसी लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ खींची है। गॉट इट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, है ना। ये आपको पैरेलल वाले टॉपिक जिसमें मैंने लाइन को रेशो में बांटने वाला। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक समझते हैं बच्चों, जो कि है हमारा कौन सा, ये है हमारा, वो है नेक्स्ट टॉपिक आपका समांतर। मतलब कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल दिया जाता है कि लाइन को पैरेलल बांटो, है ना, लाइन को पैरेलल बांटना है, मतलब अपन को बताना है कि लाइन में आपकी पैरेलल लाइनें कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो जो हमने यहाँ पर ये लाइन है, एंगल दिख रहा है, एंगल पैरेलल करा था, ऐसी ही लाइन को भी पैरेलल करा जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ साइड में करके बता देता हूँ इसको करने की क्या स्टेप होती है, ठीक है। हालांकि पहले उसे बताना था, चलो कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ क्या करें, एक कोई भी एक लाइन ले लीजिए, मैंने एक जी लाइन ले ली, ठीक है बच्चों, ध्यान से, है ना। यहाँ पर क्या मैंने एक ये लाइन ले ली, गॉट इट। तो इस लाइन पे क्या करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, जरा सी चीज़ का ध्यान देना है। प्रकार लें अपना, प्रकार में थोड़ा सा चाप ले लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक चाप क्रिएट करना है अपन को, ठीक है। मैंने एक चाप लिया, अपने अकॉर्डिंग एक बना दिया आप लोग के लिए, जी देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये चाप आप लोग को बनाना है, ये लीजिए, ठीक है, संभाल के बनाना बच्चों, है ना, ठीक है। ये चाप अपन ने बना दिया, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसका साइज चेंज करे बिना ही यहाँ पर भी एक चोट लगा दीजिए, मतलब यहाँ पर भी एक पॉइंटर पर लगा के एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने ले लिया, ये देखिए लगा दिए बच्चों ये। तो जी मैंने जो चाप लगाया ना बेटा, ये आपका क्या होता है, एक 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल होता है। जी आपकी नज़र के लिए मैं बता देता हूँ, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की होगी उसमें बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ बैठ के मैंने एक 60 डिग्री का लगा दिया। या तो कभी आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाता है कि 60 डिग्री का एंगल बनाया और उसके पैरेलल एक और लाइन बनाया जो उसके पैरेलल ही हो, मतलब एंगल भी उसके पैरेलल हो। तो बच्चों ऐसा क्या होता है इसमें, अपन इसमें जैसे ये मैंने 60 डिग्री का खींचा, अब मैंने ये लाइन मैंने ऐसे इससे मिला दी, देखिए ऐसे,
मिला दी। अगर नहीं मिलाता तो मैं एक अननोन लाइन ले लेता, तो मैंने सोचा जो जिस तो हम लाइन को हम जानते हैं वो ही ले लेते हैं। अब यहाँ मैंने 60 डिग्री का बना दिया। ऐसे ही बच्चों अब क्या करना है, जैसे कि मुझको यहाँ की जगह अब यहाँ पर कोई एक लाइन, इसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है, ठीक है, इसी लाइन की पैरेलल लाइन खींचनी है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर पॉइंट रखा है, यहाँ खींचनी है ना, मैं क्या करूँगा, जो मैंने प्रकार से आग खींचा था उस आग का मैं पहले नाप ले लूँगा, है ना, नाप ले लूँगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये मैंने ये खींचा था ना बच्चों, ये मैंने ले लिया। ये लेने के बाद बेटा यहाँ पर एक आग और खींचेंगे। क्लियर है आपको ये बात? ये देखिए यहाँ एक आग और खींच लेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है। इसमें आप बच्चों छोटी पेंसिल का यूज़ करना, ठीक है, ऐसे में पेन से थोड़ी इशू होती है, छोटी पेंसिल का यूज़ करना। एक सेम टू सेम एक मैंने एक आग खींच ली, है ना। खींचने के बाद क्या करूँगा बच्चों, इसको मैं रखूँगा यहाँ और इसको रखूँगा मैं यहाँ। एक बार इसका और साइज़ लेके एज इट इज़ इसको यहाँ रखा, इसको रखा यहाँ, ठीक है जी। मैं ऐसे खींच दूँगा। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो दिख रहा है पॉइंट और जो दिख रही है लाइन, इन दोनों को क्या करूँगा, मिला दूँगा। मिला दिया। अब देख पा रहे होंगे, इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से दिखे। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हम लाइनों को पैरेलल बांट सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि ये दो लाइनें एक पैरेलल आ सकती हैं कि नहीं। तो आपको क्लियर हो गया ना। पहले क्या करा, सेम हमने आंक ली, मतलब सेम चाप लिया, यहाँ पर भी जो सेम चाप था वही सेम टू सेम यहाँ लगाया। फिर यहाँ साइज़ ले लिया हमने इसका बराबर और यहाँ पर रख के एक बराबर साइज़ खींच दिया और लेके लाइन मिला दी, मतलब एक्सटेंड कर दी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम लाइनों को पैरेलल बांट सकते हैं। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर भी आपको आ गया होगा रेशियो वाइज भी बांटना। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एंगल मैंने नापा था, यहाँ खींचा था, तो ये पैरेलल लाइन को बांटने का ही मेथड था। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले हमें इसे समझाना था, तो हमने इसको ना बता के पहले आपको ये बताया, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर है। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी कक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, उसे हम कहते हैं एंगल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।